ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो कथा प्रारंभ होगी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की सबसे दिव्यतम कथा है। इस कथा को कहते हैं महारास। क्या कहते हैं? महारास। अच्छा, वैसे कोई कहे भैया रास की कथा हो रही है, या कोई कहे रास लीला हो रहा है, तो लोगों के दिमाग में क्यों लेके ही बात चलता है कि महाराज 4-5 कन्याएं नाच रही होंगी, बीच में एक कान्हा बन नाच रहा होगा। प्राय रास का यही अर्थ लोग समझते हैं, पर रास का जो वास्तविक अर्थ है, जहाँ जीव का ह्रास ना हो, जहाँ जीव का पतन ना हो, ऐसी स्थिति का नाम है रास। अभी तक सुखदेव जी जितनी भी कथा सुनाए हैं परीक्षित जी को, कहीं कृष्ण को भगवान संबोधित नहीं किया है। कृष्ण कहा है, मोहन कहा है, कन्हैया कहा है, गिरिधारी कहा है, गोविंद कहा, पर भगवान नहीं कहा। लेकिन आज जिस कथा को भगवान सुखदेव आरंभ कर रहे हैं, उस कथा के पूर्व में ही कह दिया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनुश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। इस कथा को आरंभ करने से पूर्व सुखदेव जी ने कह दिया, परीक्षित अब जो कथा सुनने जा रहे हो, ये कोई कान्हा नहीं है, ये कोई मुकुंद की कथा नहीं है, गोविंद की कथा नहीं। किसकी कथा है? भगवान पिता रात्रि। आज भगवान कह करके संबोधन किया कृष्ण को। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। पूर्णिमा वैसे भी परम सुंदर होती है, पर शरद पूर्णिमा का क्या पूछना महाराज। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई, आकाश में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के प्रकट हो गया, सारी वसुंधरा का अंधकार नाश हो गया। और इस शारदीय सौंदर्य को देख करके भगवान श्री कृष्ण के मन में गोपियों से मिलने की उत्कंठा जागृत हो। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। अभी तक गोपियां ही भगवान को याद किया करती थी, पर आज भगवान गोपियों को याद करते। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। वैसे तो वेदों में भगवान को कहा गया है अमना, भगवान के मन नहीं होता, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प और विकल्प नहीं। तो मानो आज भगवान के हृदय में मन गोपियों से मिलने के लिए, सही भगवान ने गोपियों का स्मरण करके दिव्य वेणु निनाद किया। निशम्य गीतम तदनंगवरधरम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः निशम्य गीतं तदनंगवरधरं व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने 2 बार बांसुरी बजाई है, और दोनों बार बांसुरी का अलग अलग महत्व रहा है। जब भगवान ने प्रथम बार बांसुरी बजाई तो सुखदेव जी कहते, राजन इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जब भगवान ने प्रथम बार वेणु निनाद किया तो इसको सारा विश्व ब्रह्मांड सुना। और भगवान की बांसुरी का चमत्कार तो देखो, पाषाणात्रेः द्रवत्वं यमुनायाः काठिन्यत्वं। जिस यमुना की विशेषता निरंतर बहते रहना है, वो यमुना का जल पाषाण हो गया। और
जिन पत्थरों का धर्म पाषाण बने रहना है, वो गोविंद की मुरली की धुन सुनकर के पिघल गए। कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी का कलर कुंठित हो गया। भगवान की ऐसी दिव्य बांसुरी, सारा विश्व ब्रह्मांड मोहित हो गया। लेकिन भगवान ने जब दोबारा बांसुरी बजाई तो उसको केवल उन गोपियों ने सुना जिनका भगवान चीर हरण कर चुके हैं। चीर हरण मतलब आवरण भंग लीला। आवरण भंग किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों की आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है, माया का आवरण पड़ा है, उसी माया के आवरण को हटाने का नाम है चीर हरण। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है, और भगवान श्री कृष्ण है, और सारा विश्व स्त्री है। कैसे? आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है और परमात्मा शब्द पुल्लिंग है, और हम सभी आत्माएं हैं, और परमात्मा की दृष्टि से हम सभी में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ये सृष्टि ही स्त्रीलिंग है। तो महाराज भगवान ने जब द्वितीय बार बांसुरी बजाई तो कृष्ण गृहीत मानसा, जैसे ही गोपियों के कर्ण विवरों के माध्यम से उनके हृदय में गोविंद का वेणु निनाद प्रकट हुआ, सो महाराज जो जैसे थी वैसे उठ करके भागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोहर निधि लूटन लागे, मनोहर निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय राम। धाये धाम काम सब त्यागी, जैसे ही गोविंद की बांसुरी की निनाद गोपियों के हृदय में प्रकट भई, तो महाराज गोपियों ने अपने काम का त्याग कर दिया और भगवान की तरफ भागी। क्यों? क्योंकि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों एक संग ना रहे, रवि रजनी एक। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। हम लोग राम को भूल करके काम के चक्कर में पड़े हैं कि रोटी भरोर बना लेते फिर चलते, बर्तन भरोर धुल लेते फिर चलते, ये काम और कर लेते फिर कथा में चलते। तो यदि मन में काम भरा है तो राम नहीं आ सकता। गोपियों ने काम का परित्याग कर दिया। लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्याः काश्यलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, सो महाराज एक आंख में लगाई और एक आंख में बिना लगाई भगवान की तरफ भाग पड़ी। एक गोपी गाय दूह रही थी, सो महाराज जैसे ही बांसुरी की तान सुनी तो दोहनी लेकर के भगवान की तरफ भागी। एक गोपी कानों में कुंडल धारण कर रही थी, सो कान वाला नाक में पहन करके भागी। एक गोपी हलवा बना रही थी, सो महाराज कलछी लेकर के भागी।
जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, जो जैसे है वैसे ही भगवान की तरफ भाग रही।